हमारे वीडियोस देख के आपने 15, 20, 25, 30 हजार, बाकी सबके भी वीडियोस देख के आपने नया एक फोन खरीदा है, आपने सेटअप वगैरह किया, अनबॉक्स किया उसे, पता चलता है कि यार मैंने ये चीज तो खरीदी नहीं। थर्ड पार्टी एप्स, ब्लोटवेयर से ये किधर से आ गए? ये जो वीडियो है ना, ये उसी के बारे में है कि ऐसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे का इकोनॉमिक्स क्या है, कंज्यूमर्स पे इसका अफेक्ट कैसे होता है, ब्रांड्स ये क्यों करते हैं एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उनके लिए। ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो ब्रांड्स एक जमाने में ऐसे कहते हैं क्लीन सॉफ्टवेयर, हम उसके साथ उतरे थे मार्केट में, वो भी आज करने लग गए हैं। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। और हाँ दोस्तों, एक ही चीज मैं पूछता हूं आपसे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जब हम एक जनरिक कहते हैं कि इसमें ब्लोटवेयर है, थर्ड पार्टी एप्स है, मतलब क्या क्या होता है, व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर में चीजें डिफाइन होती है एज अ एडवेयर, एज अ ब्लोटवेयर, ये सब चीजें थर्ड पार्टी एप्स। तो सबसे पहले तो ये बबल शूटर गेम्स वगैरह जो होते हैं, जी हाँ, मल्टीपल ऐप स्टोर्स होते हैं, वीवो सैमसंग में उनके खुद के ऐप स्टोर्स है जो हमेशा आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेजते हैं, तो वैसे हैं। अब देखिए क्रोम होता है तो उसके साथ में दूसरा इंटरनेट ब्राउजर क्यों चाहिए? बहुत बार फोन्स में आपको ये सब मिलता है। रिकमेंडेशंस, हमेशा जब बात करते हैं सिर्फ थर्ड पार्टी एप्स के बारे में बात करते हैं, बट दिस नोटिफिकेशंस जो होते हैं ना, जो ये अपने आप जो आते हैं, दोस आर रियली बैड। और जब बेसिकली मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रिकमेंडेशंस, ये बेसिकली रिकमेंड करते रहते हैं, ये कीजिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। और अभी तो सीधा लॉक स्क्रीन पे ही एड्स आ जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज जहां पे सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ चीजें ऐड होती हैं जिसकी वजह से आपको एड्स दिखते हैं, एप्स दिखते हैं, नोटिफिकेशंस दिखते हैं। एग्जांपल देता हूं, नथिंग जब आए थे वो उन्होंने कहा था कि हम एक यूनिक क्लीन एक्सपीरियंस आपको नथिंग फोन के साथ देने वाले। सॉफ्टवेयर पे फोकस था उनका। मेटा के वगैरह एप्स आ गए, उसके अंदर बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स भी आने वाले हैं, ग्लांस वगैरह आने वाला है, मतलब एड्स वगैरह आपको स्क्रीन पे दिखने वाले हैं। मोटरोला जो जस्ट 2 साल पहले इतना अच्छा कर रहा था, हर एक वीडियो में हम कह रहे थे कि नहीं अब क्लीन यूआई एक्सपीरियंस है, इसमें थर्ड पार्टी एप्स, गेम्स, रिकमेंडेशन, ये सब चीजें नहीं होती है। अब थर्ड पार्टी एप्स वगैरह आने लग गए, बबल शूटर वगैरह ऐसे गेम आने लग गए, बजाज ब्रोकिंग जैसे एप्स प्री इंस्टॉल्ड आने लग गए। देखिए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट अगर देखा गया तो 70% से भी ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स का है। मतलब अगर आप देखोगे तो वीवो 16-17% पे है, देन यू हैव ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये टॉप 3-4 जो ब्रांड्स हैं वो मेन है, एंड देन उसके बाद में पोको, वन प्लस, आईकू, ये सब भी सब ब्रांड्स हैं। बट ओवरऑल अगर आप चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट्स का शेयर देखोगे तो इट इज ओवर 70%। तो आप पूछोगे कि कोई ब्रांड है क्या जो बेसिकली ये सब नहीं करता है? जी हाँ, 2 ही है मेरे हिसाब से अभी, एक तो एप्पल एंड गूगल। तो आप पिक्सल फोन लोगे या आईफोन्स लोगे तो आपको वो सब थर्ड पार्टी एप्स वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पता है दे कम एट अ कॉस्ट। इंडिया में चाइनीज स्मार्टफोन्स इतने कैसे बढ़ गए? क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी देते हैं। हम जब फोन खरीदते हैं तो 15,000 का फोन खरीदते हैं तो हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं, उसका कैमरा, स्क्रीन, डिस्प्ले, सब चीजें देखते हैं, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं देखता है। तो हम देखते हैं कि 15,000 में अरे मुझे ये इतना अच्छा मिल रहा है। वो जो इतना अच्छा मिल रहा है ना, उसका कॉस्ट कहीं और से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐप प्री इंस्टॉल करने का शायद कुछ रुपीस मिलते होंगे, 5-10 रुपए से लेके 500 रुपए तक मिलते होंगे, लेकिन वही अगर आप 10, 15, 20 ऐप करते हो तो आपको एक फोन के अंदर 500, 800, शायद 1000, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, डेफिनेटली इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीस पर स्मार्टफोन पे उतना पैसा उनको मिलता है ऐप डेवलपर से, या जो भी वो डाल रहे हैं उसकी वजह से। अगेन थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं। एक बड़ा ब्रांड समझिए साल में 10-12 अलग अलग डिवाइसेस लॉन्च करते हैं, तो टोटल अगर देखा गया तो समझिए 10 मिलियन फोन्स वो साल भर में बेचते हैं, और पर फोन पे अगर 500, 700, 1000 रुपए उनको इसकी वजह से मिल रहे हैं, तो इमेजिन 500 से 1000 करोड़ रुपए उन्हें मिल रहे हैं सिर्फ ये सब चीजें करने की वजह से। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? पावरफुल फोन्स आ रहे हैं लेकिन ब्रांड्स बढ़ा नहीं रहे हैं प्राइस, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव रहना है मार्केट में, और अगर कॉम्पिटिटिव रहना है मार्केट में तो प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव रखनी होगी, एंड दैट इज द रीजन ऑल दिस इज हैपनिंग। अब ये तो थर्ड पार्टी एप्स के बारे में हो गया। ये एड्स जो होते हैं ना, वो तो और भी बड़ी चीज है। सोचिए आप फोन लेते हो और 3-4 साल तक इस्तेमाल करते हो, और उनके सिस्टम एप्स में आप सोचिए हजारों बार जाते हो, देखते हो और एड्स दिखते हैं। एड मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है, मतलब $3 बिलियन के ऊपर मोबाइल एडवर्टाइजिंग का मार्केट है। मतलब आपने फोन खरीद लिया, लेकिन ब्रांड जो एड्स दिखा रहा है ना आपके फोन में, उसकी वजह से 3-4 साल तक, जब तक आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो, वो एप्स वगैरह ओपन कर रहे हो, तब तक आपके फोन से कमाते जा रहा है।
सोचिए। इनफैक्ट मुझे याद है 2019-20 में Xiaomi के सीईओ ने कहा था कि इंटरनेट सर्विसेज, मतलब ये सब जो चीजें, वो हमारा कोर बिजनेस मॉडल है और उसकी वजह से हम प्राइसेस वगैरह कम रख सकते हैं। ठीक है, आपका स्टार्ट में 1000 रुपए बच गया, 500 रुपए बच गया, बट लॉन्ग टर्म में फोन की लाइफ जो है वो कम होती है, क्योंकि ये सब चीजें जो है दे ईट अप परफॉर्मेंस। आपके फोन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। और क्लियरली क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पता नहीं है एंड ब्रांड्स को भी पता है कि आप लोगों को ये चीजें पता नहीं है, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो सभी नथिंग, मोटरोला, ये सब यही कर रहा है कि यार नहीं, टॉप 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कंज्यूमर्स देख रहे हैं स्मार्टफोन बाय करते समय, उसमें क्लीन सॉफ्टवेयर आया ही नहीं है। सो व्हाई नॉट डू इट। इन चीजों की वजह से किसका फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है? स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का डेफिनेटली फायदा हो रहा है। ऐप डेवलपर, जो थर्ड पार्टी ऐप्स के ऐप डेवलपर्स हैं, उनको फायदा हो रहा है क्योंकि उनके नंबर्स वगैरह बढ़ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, एड नेटवर्क्स वो है, वो पैसा कमा रहे हैं। डेटा कलेक्शन एजेंसीज है, उन्हें डेटा मिल रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जी हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये प्री इंस्टॉल लाते हैं, उनके भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इनका सबका फायदा हो रहा है। बट आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फोन मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर। एक तो दोस्तों 2025 में जो रूल्स आए हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप थर्ड पार्टी, अगर स्मार्टफोन ब्रांड थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करते हैं तो दे शुड बी अनइंस्टॉलेबल। बहुत बार अभी तक ऐसे होता था कि थर्ड पार्टी एप्स किए हुए इंस्टॉल, लेकिन आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। सोचिए, गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है कि 70% से ज्यादा स्मार्टफोन जो भेजे जा रहे हैं वो चाइनीज है, और अगर हमारे इंडियन यूजर्स का डेटा जा रहा है कहीं पे, नहीं जा रहा होगा बट अगर जा रहा है, देन इट्स अ बिग सिक्योरिटी इशू, और उसकी वजह से ये रूल्स लेके आए गवर्नमेंट। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत होशियार है, वो क्या करते हैं? अनइंस्टॉल नहीं, आप डिसेबल कर सकते हो किसी ऐप को, लेकिन अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। सो टेक्निकली वो ऐप है आपके स्मार्टफोन पे। एड्स टेक्निकली ऐप नहीं है, ऐप के अंदर सिस्टम एप्स में होता है। सो सोचिए, एड्स वैसे ही रहेंगे, दे आर नॉट एप्स, तो वो जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। और तीसरी चीज, सिस्टम एप्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे इंटीग्रेशंस होते हैं, तो सिस्टम एप्स तो चाहिए फॉर प्रॉपर स्मार्टफोन टू वर्क प्रॉपर्ली, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो रूल अप्लाई नहीं होता है कि अनइंस्टॉल होने चाहिए। सो या वर्क अराउंड है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के पास भी। आपने क्या करना चाहिए? देखिए, स्मार्टफोन्स जब आप लेते हो ना, सबसे पहले जो भी एप्स आपको दिख रहे हैं कि भाई ये नहीं, दीज आर थर्ड पार्टी एप्स, लॉन्ग प्रेस कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। मतलब वो भी आपको पता नहीं है तो हमारे वीडियोस, बाकी के भी यूट्यूबर्स या फिर रेडिट किसी फोरम पे जाइए और वहां पे देखिए कि भाई ब्रांड की क्या पॉलिसी है ब्लोटवेयर्स या एडवेयर्स को लेके, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियोस देखिए एंड फाइंड आउट कि कितने थर्ड पार्टी एप्स है, ब्लोटवेयर्स है, डार्क पैटर्न्स है, यानी लॉक स्क्रीन पे एड्स वगैरह दिखते हैं, ये सब हम कहते हैं हमारे वीडियोस में, तो वो देखिए। और बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, एप्स तो अनइंस्टॉल या डिसेबल हो जाते हैं, बट एड्स का है, वो आप नहीं कर सकते हो। तो Xiaomi, Redmi, Poco, ये जो ब्रांड्स है ना, उनमें एड्स दिखते हैं। उधर थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आपको बेसिकली सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स, ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन में जाना है, और उधर आपको MSA इसे ऑफ करना है। उसके बाद में टर्न ऑफ पर्सनलाइजेशन एड रिकमेंडेशंस, ये कीजिए। जी हाँ, उन्होंने ऐसे अंदर कहीं पे डाला हुआ है और उसकी वजह से 99.9% लोगों को ये पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास इन ब्रांड्स का फोन है, रेडमी, पोको, Xiaomi वगैरह, यू गो अहेड एंड डू दिस, मतलब एड्स नहीं दिखेंगे आपको। और हाँ, अगर आप टेकी हो, थोड़ा आपको पता है, आपको बेसिकली डेवलपर ऑप्शंस एक्टिवेट करने हैं, उसके अंदर जा, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सब स्टेप्स, बट ADB वगैरह इंस्टॉल करना होगा, कनेक्ट करना होगा आपका फोन कंप्यूटर को, एंड देन यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। तो पॉज करके देखिए इफ यू वांट टू डू दैट। जैसे मैं कहा, टेकी हो तो कीजिए, क्योंकि जो क्रिटिकल सिस्टम एप्स होते हैं ना, वो आप गलती से इंस्टॉल कर दोगे तो फोन ब्रिक हो जाएगा आपका। सो बी केयरफुल विद दैट। और अगर आपके पास ऐसा फोन है जहां पे रिकमेंडेशंस वगैरह आ रहे हैं, आप अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं कर सकते हो, तो नोटिफिकेशन जो है उस ऐप के वो डिसेबल कर दीजिए, ताकि आपको वो जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, वो रिकमेंडेशन नहीं आएंगे। ये जो ओवरऑल है ना, ये हार्श ट्रूथ है एक, दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे। मतलब सोचिए ना, जो ब्रांड्स क्लीन करते थे वो भी अभी अनक्लीन हो गए। मतलब ब्लोटवेयर से ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि तीन चीजें हैं। कंज्यूमर्स के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में एजुकेशन नॉलेज नहीं है, एंड ये बिजनेस मॉडल काम करता है। जी हाँ, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इसकी वजह से प्रॉफिट्स बना रहे हैं। तो इधर एक ही चीज आती है, एक तो आपको एजुकेट होना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स लाने होंगे कि भाई ये सब चीजें आपके स्मार्टफोन्स में नहीं हो। आई होप ये थोड़ा अलग वीडियो था, थोड़ा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार क्या प्रॉब्लम है ब्लोटवेयर्स के साथ, थर्ड पार्टी एप्स के साथ, मुझे थोड़ा सस्ता फोन मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज द प्रॉब्लम, और ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें पता नहीं है, जो कहते हैं ना कि ये एडवेयर, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, क्या प्रॉब्लम है इसका,
सेंड इट टू देम। एंड फाइनली कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा फोन लिया हुआ है और उसमें एड्स वगैरह थर्ड पार्टी एप्स आपको मिले हैं, कैसे मिले, आपका क्या एक्सपीरियंस है, जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।